इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह सहाबी रसूल खलीफा राशिद जनाब अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, और वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शबान की 15वीं रात हो तो उस रात क़याम करो, उस रात नफल अदा करो, उस रात तहज्जुद की नमाज पढ़ो और उस दिन का रोजा रखो, क्योंकि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला सूरज गुरूब होने के वक्त से लेकर आसमाने दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं और फजर के तुलू होने तक आसमाने दुनिया पे रहते हैं और ये निदा लगाते हैं कि कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे और मैं उसको माफ कर दूं, कौन है जिसे रिज़्क चाहिए हो मैं उसे रिज़्क दूं, कौन है जो किसी तकलीफ में मुब्तला हो मैं उसकी तकलीफ को दूर कर डालूं। लेकिन ये रवायत मेरे भाइयों इस कदर खतरनाक है कि ये ज़ईफ नहीं है बल्कि मनगढ़ंत है, साफ साफ मनगढ़ंत है, जैली हदीस है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे झूठ बोल के आपके जिम्मे लगाई गई है, क्योंकि इस रवायत के बयान करने वालों में एक रावी है जिसका नाम है इब्ने अबी सबरा, और इसके बारे में इमाम अहमद इब्ने हम्बल और इमाम यहया इब्ने मईन वादे कर चुके हैं कि इस आदमी की आदत थी कि ये झूठी रवायतें गढ़ता था और उन्हें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगा देता, रवायत अपनी तरफ से बनाता और फिर कहता कि मैंने फलां आलिम दीन से सुनी है और वो आलिम दीन कह रहे थे फलां साहबी ने बयान की है और वो साहबी कह रहे थे अल्लाह के रसूल ने बयान किया है। अपनी तरफ से ये हदीसें गढ़ लिया करता था और उसकी आदत मशहूर व मारूफ थी। मेरे भाई इस रवायत को बुनियाद बना के शबान की 15वीं रात की अकीदत रखना, उसकी फजीलत के बारे में अकीदा रखना कितना बड़ा जुर्म है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरे जिम्मे ऐसी बात लगाए जिसके बारे में उसे पता हो कि झूठ है उसका ठिकाना जहन्नम है। और यहाँ आपको पता है कि इस रवायत के बयान करने वालों में एक ऐसा आदमी है जो झूठा है, जिसके बारे में वादे हो चुका है कि झूठी हदीसें जैली हदीसें बनाया करता था और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगा दिया करता था। आप उसकी हदीस के ऊपर कैसे एतमाद कर सकते हैं। और यहाँ मैं आप भाइयों को भी खबरदार कर दूं कि आजकल क्या होता है, हमारे मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अक्सर औकात झूठी रिवायात होती हैं, मनगढ़ंत रिवायात होती हैं और हम उसे दूसरे लोगों की तरफ भेज देते हैं, नहीं सोचते, चेक नहीं करते, मालूम नहीं करते कि वाकई ये हदीस मौजूद है कि नहीं मौजूद, सही रिवायत है कि ज़ईफ रिवायत है, सही रिवायत है कि मनगढ़ंत रिवायत है। आंखें बंद करके हम आगे भेज देते हैं, क्योंकि जिसने हमें भेजा होता है वो मैसेज उसने लिखा होता है कि आप आगे भेजें आपको इतना सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों ये हदीस का मामला है। एक बात को आप जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब काफिर लोग दीन इस्लाम को तलवार के जरिए शिकस्त न दे सके तो फिर कई तरह की साजिशें मुसलमानों के खिलाफ कायम हुई। उनमें से एक साजिश क्या है, इनके दीन को खराब कर डालो, इनके दीन में ऐसी रिवायात दाखिल कर दो जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कही हो, और दाखिल कर दी गई। और कभी ये हुआ कि ऐसे लोग जो बज़ाहिर नेक थे, नमाज पढ़ने वाले थे, रोजे रखने वाले थे, हज करने वाले थे, नीयत उनकी अच्छी थी, उन्होंने जब देखा कि लोग दीन इस्लाम से दूर हो रहे हैं, कुरान पाक से दूर हो रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से रिवायात गढ़ी कुरान की फजीलत में, सूरह यासीन की फजीलत में, सूरह रहमान की फजीलत में, सूरह वाक़िया की फजीलत में कि जो सूरह यासीन पढ़ेगा इतना सवाब मिलेगा, सूरह रहमान पढ़ेगा इतना सवाब मिलेगा, सूरह वाक़िया पढ़ेगा तो ये मिलेगा। ये रिवायात गढ़ी गई नेक नीयती से ताकि लोग दीन की तरफ आए। नीयत नेक थी लेकिन काम बहुत बुरा था। आपकी नीयत अच्छी होना काफी नहीं है, अमल भी दुरुस्त होना जरूरी है। अच्छी नीयत से आप गलत काम करते रहें, इस्लाम इसको नहीं मानता। अच्छी नीयत से आप दीन इस्लाम को खराब कर डालें, उसमें गलत रिवायात दाखिल कर दें, इस्लाम इसको नहीं मानता। ऐसे काम हुए लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा ले रखा है। इसलिए उन उलमाए किराम को पैदा किया जिन उलमाए किराम ने वादे कर दिया कि ये रवायत झूठी है, ये मनगढ़ंत है, ये जाली है और जाली होने की ये दलील है। एक रावी है जिसका नाम है अबू इस्मा नूह इब्ने अबी मरियम। इसका नाम ज़हन में रखें, अबू इस्मा नूह इब्ने अबी मरियम। इस आदमी ने खुद एतराफ किया, खुद इकरार किया कि हाँ मैंने बहुत सी रिवायात गढ़ी हैं लोगों को कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे करने के लिए। नीयत उसकी अच्छी थी, काम बहुत बुरा था, इतना बुरा काम कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरे जिम्मे वो बात जानबूझ के लगाई जो मैंने नहीं कही उसका ठिकाना जहन्नम है। अब चाहे किसी की नीयत अच्छी हो या बुरी हो, ये सजा उसके लिए है जिसका ऐलान जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है।